ये घटना लगभग 2012-2013 की बताई जाती है। कहानी दक्षिण भारत के एक रेजिडेंशियल इलाके की है, जहां एक लड़का अपने परिवार के साथ 2 मंजिला घर में रहता था। रेडिट पर यह कहानी उसने खुद ही बताई थी। उस समय उसके बोर्ड एग्जाम चल रहे थे और स्टडी हॉलीडेज की वजह से उसके दोस्त अक्सर उसके घर रात भर पढ़ने की आया करते थे। घर का दूसरा फ्लोर थोड़ा अलग थलग था। वहीं एक लंबी बैल्कनी थी जहां सब लोग बैठकर रात भर पढ़ते थे। बैल्कनी के ठीक सामने कुछ पुराने मकान, खाली छतें और संकरी सड़क थी जहां ज्यादा आवाजाही नहीं होती थी। उस इलाके में ऐसी कोई फेमस हॉन्टेड स्टोरी तो नहीं है, लेकिन लोग अक्सर कहा करते थे कि रात में उस इलाके में एक अजीब सा सन्नाटा हो जाता, खासकर 2 बजे के बाद। उस रात एग्जाम से ठीक 3 दिन पहले करीब 10 लड़के उसके घर आए हुए थे। लगभग 7 लड़के शाम के करीब 9 बजे ही आ गए थे। बाकी 3 लड़के हमेशा की तरह देर से 10 साढ़े 11 बजे आसपास। उनका एक फिक्स रूटीन था, देर रात तक पढ़ना, टेरेस पर सिगरेट पीने के लिए जाना और लगभग 3 बजे आसपास अपने अपने घर लौट जाना। उस ग्रुप में एक लड़का ऐसा था जिसे फोटोग्राफी का बहुत शौक था। बाद में वो सिनेमेटोग्राफर बना। उस समय उसने नया स्मार्टफोन खरीदा था जिसमें 13 मेगापिक्सल कैमरा था और वो पूरी रात अलग अलग चीजों की तस्वीरें लेकर कैमरा टेस्ट कर रहा था। उसकी किचन में तिरुपति बालाजी की एक छोटी सी मूर्ति लगी हुई थी। बालकनी के कोने में एक तुलसी प्लांट रखा हुआ था। वहाँ लाइट भी ठीक ठाक थी। उसने कैजुअली अपनी कीचेन उस पौधे के पास रखी और फिर फोटोज क्लिक करने लगा। बाकी सारी तस्वीरें तो नॉर्मल आई, पर एक तस्वीर बिल्कुल अलग थी। उस फोटो में लगभग पूरी इमेज पिच ब्लैक थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी बालकनी अंधेरे में डूब गई था। सिर्फ उस बालाजी किचन की आंखें लाल रंग में चमक रही थी। पहले तो सब कोई हंसे। किसी ने कहा कैमरा ग्लिच हो गया होगा या किसी ने कहा एक्सपोजर इशू होगा। उन्होंने उस बात को सीरियसली नहीं लिया। करीब आधे घंटे बाद जब बाकी 3 लोग पहुंचे तो उनमें से टेरेस पर सिगरेट पीने चला गया। बाकी 2 नीचे बालकनी में बातें कर रहे थे। लगभग 5 मिनट बाद वो भी टेरेस पर गए। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि उनका दोस्त टेरेस के बिल्कुल किनारे पे खड़ा था। वो हिल भी नहीं रहा था, वो बस सामने लगातार अंधेरे में देख रहा था। उन्होंने पहले उसे आवाज दी पर कोई रिएक्शन नहीं था। फिर थोड़ा पास जाकर जोर से पुकारा, फिर भी कुछ नहीं। आखिरकार उनमें से एक ने उसके कंधे को जोर से पकड़कर झटका दिया। तब जाकर वो अचानक से होश में आ गया। उसका चेहरा अजीब तरीके से ब्लैंक था। उसने बस कहा, मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्या कर रहा था। उसके बाद टेरेस में क्या हुआ उन तीनों ने कभी डिटेल में नहीं बताया। लेकिन नीचे आने के सिर्फ 10 मिनट के बाद वो तीनों अचानक वहां से चले गए, वो भी बिना पढ़ाई किए। बाकी लड़कों को उस समय लगा कि उन्होंने शायद कुछ डरावना देख लिया होगा या फिर उनके साथ कुछ प्रैंक हुआ होगा। लेकिन रात अभी खत्म नहीं हुई थी। देखो, रात धीरे धीरे और भारी होने लग गई थी। करीब 2 बजे तक कुछ लड़के फ्लोर पर ही सो गए थे, कुछ बुक्स खोलकर बैठे थे, लेकिन पढ़ाई में किसी का मन नहीं लग रहा था। बालकनी में हल्की पीली ट्यूबलाइट जल रही थी और सड़कें लगभग खाली हो चुकी थी। नीचे कहीं दूर से कभी किसी स्ट्रे डॉग की भौंकने की आवाजें आ रही थी। घर के अंदर बहुत गर्मी हो रही थी, इसलिए 2 लड़कों ने यह फैसला किया कि आज बालकनी में ही सोते हैं। उन्हीं में से एक वो था जो सिनेमेटोग्राफर था, जिसने बाकी फोटोज क्लिक की थी। दोनों ने फ्लोर में चादर बिछाई और कुछ ही मिनटों में सो गए। अंदर कमरे में बाकी लोग नींद में थे। करीब 45 मिनट बाद बालकनी से एक घबराई हुई आवाज आई। जो 2 लड़के पढ़ रहे थे वो तुरंत उठे। उन्होंने देखा कि बालकनी में जो 2 लड़के सो रहे थे वो तुरंत उठ बैठे। दोनों की सांसें बहुत तेज चल रही थी। उनके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे, जैसे किसी ने अभी अभी उनके ऊपर पानी फेंक दिया हो। उनमें से एक लगातार अपने गले को पकड़ रहा था और दूसरा गांप रहा था। पहले तो सबको लगा कि ये बस एक बुरा सपना होगा, लेकिन फिर दोनों ने एक साथ एक ही बात कही। उन्होंने कहा, सोते समय उन्हें महसूस हुआ कि बालकनी के कोने में कुछ काली चीज बैठी हुई। कोई इंसान जैसी शेप नहीं, कोई चेहरा नहीं, बस एक धब्बा जो उन्हें बार बार देख रहा हो। उन्होंने कहा कि वो चीज बहुत देर तक उस कोने में बैठी रही। फिर जैसे ही उनकी नींद गहरी हुई वो अचानक से उनकी तरफ झपटी। एक लड़के ने कहा कि उसका गला दबने लगा। दूसरे ने कहा किसी ने उसके दोनों हाथ जोर से पकड़ लिए थे। दोनों को सांस नहीं आ रही थी। अब ठीक है, ये कोई इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन सबसे डरावनी बात तो ये थी कि अलग समय पर उठने के बाद भी दोनों ने वही डिस्क्रिप्शन दिया। उस समय बालकनी के बाहर कुत्ते लगातार भौंक रहे थे। ऐसा नहीं जैसे किसी चोर या इंसान पर भौंकते हो। उनकी आवाज बेचैन लग रही थी, बिना रुके, लगातार, जैसे उन्होंने कुछ देखा हो और उस पर भौंकने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच वहां मौजूद लड़कों में से एक लड़का
फिर से अजीब बिहेव करने लग गया। वो बालकनी के दरवाजे के पास खड़ा था और एक तक लगातार अंधेरे में देखे जा रहा था। बाकी लड़के पैनिक थे, उन दोनों को संभाल रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल रिएक्शन नहीं दे रहा था, जैसे उसके आसपास क्या हो रहा हो उससे कोई मतलब नहीं। उन्होंने उसे कई बार आवाज दी लेकिन कोई जवाब नहीं। फिर जोर से चिल्ला कर बुलाया, तब जाकर वो धीरे से पलटा, जैसे अभी अभी ट्रांस से बाहर आया हो। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन था और उसने वही बात कही जो टेरेस वाले लड़के ने कही थी। उस मोमेंट के बाद वहां किसी की हिम्मत नहीं हुई बालकनी में रुकने की। सब लोग तुरंत अंदर कमरे में आ गए। किसी ने लाइट्स बंद नहीं की, किसी ने फिर पढ़ाई भी नहीं की। सब लोग रात भर जागते रहे। देखो, ये सब जो कुछ भी हुआ वो सब अपनी जगह, लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि सुबह होने के बाद भी उन तीनों लड़कों ने ये तक नहीं बताया कि टेरेस में आखिरकार हुआ क्या था। सुबह लगभग 5 बजे के बाद जब हल्की रोशनी आने लगी, तब जाकर घर का माहौल थोड़ा नॉर्मल हुआ। लेकिन रात की घटनाओं के बाद किसी का बिहेवियर पहले जैसा नहीं रहा। जो लड़के रात में बालकनी में सोए थे वो जेन्युइनली डरे हुए थे। उनका कहना था कि ये कोई सपना नहीं था, क्योंकि दोनों ने एक ही चीज महसूस की थी, वो भी बिना बात किए। और सबसे अजीब बात थी उन 2 लड़कों का बार बार ट्रांस जैसी हालत में चले जाना। अब ट्रांस का मतलब क्या होता है? ट्रांस एक ऐसा मेंटल स्टेट होता है जिसमें आपको फर्क नहीं पड़ता या फिर पता नहीं चलता कि आपके आसपास हो क्या रहा है। आप एक अलग ही दुनिया में खो जाते हो। और उन 2 लड़कों साथ यही हुए, पहले टेरेस पर फिर बालकनी पर। उस घर के मालिक ने बाद में बताया कि उसने अपने घर में कभी ऐसा महसूस तो नहीं किया था, लेकिन उस रात के बाद उसके दोस्तों ने रात में रुकना लगभग बंद कर दिया था, खासकर वो 7 लड़के जो रेगुलरली पढ़ने आते थे। उन्होंने दोबारा कभी उस बालकनी में रात नहीं बिताई। कुछ दिनों बाद जब उन्होंने वो स्ट्रेंज फोटो फिर से देखी, वही वाली जिसमें बालाजी की आंखें चमक रही थी, तो माहौल फिर से अजीब हो गया। टेक्निकली उसका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। कुछ लोग इसे कहते हैं कैमरा इशू होगा या फिर वो लो लाइट प्रोसेसिंग एरर होगा, लेकिन उस रात जो बाकी चीजें हुई उसका किसी के पास जवाब नहीं। टेरेस वाले लड़कों ने भी बाद में बस इतना ही कहा कि ऊपर जाते वक्त उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि उन्हें कोई देख रहा हो। और जिस लड़के को ट्रांस हुआ था उसे उस दौरान कुछ भी याद नहीं था। समय के साथ सब लोग अपने अपने काम में लग गए। कुछ शहर छोड़कर चले गए और वो सिनेमेटोग्राफर भी बाद में फिल्म इंडस्ट्री में आ गया। लेकिन उस रात का इंसिडेंट आज भी उनके ग्रुप में डिस्कस होता है, क्योंकि वहां मौजूद हर इंसान ने लगभग कुछ न कुछ महसूस किया था। और शायद इसी वजह से वो सिर्फ एक नॉर्मल भूतिया कहानी या घोस्ट स्टोरी नहीं रह जाती, बल्कि एक ऐसी रात बन गई जिसके बारे में आज तक कोई पूरी सर्टेनिटी के साथ नहीं बता पाया कि आखिर उस रात हुआ क्या था। और ये कहानी हमें ये बताती है कि जरूरी नहीं जो चीज़ हमें दिखती नहीं वो होती नहीं। अगर आपके पास भी कोई रियल या ट्रू स्टोरी है जो आपके साथ हुई है या फिर आपके दोस्तों के साथ या आपके परिवार में, तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। उसे मैं अपने वीडियोस में शेयर किया करूँगा। तो मिलते हैं अगले स्टोरी के साथ। टिल देन, साइनिंग ऑफ।